वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य शास्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই যে গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम सब लोग 3 वांछाओं पर चर्चा कर रहे थे। गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर ये ग्रंथ दिया है 3 वांछा, जहाँ ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की 3 वांछाओं 3 इच्छाओं पर चर्चा है। वे 3 इच्छाएं जो अपूर्ण रह गईं। श्री कृष्ण ने खूब चाहा कि वो 3 इच्छाएं पूर्ण हों, परंतु वो हो ना पाईं। पहली वांछा थी किशोरी जी की प्रेम की महिमा कैसी है, और अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि किशोरी जी का जो मादनाख्य महाभाव का प्रेम है, श्याम सुंदर जो कि पूर्णानंदमय चिन्मय पूर्ण तत्व हैं, किशोरी जी के इस प्रेम के आगे वो एकदम विकृत हैं, बिक गए हैं, उन्मत्त हैं, जानते भी नहीं कि इस प्रेम में कैसा बल है, जिस बल से वो हमेशा विवल हो जाते हैं इस प्रेम से, और इसी को जानने का प्रयास है। गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया हमें। गुरुदेव किशोरी जी के प्रेम की व्याख्या अनेक प्रकार से कर रहे हैं, जहाँ वो उन्हें अभिसारिका के तौर पर किस प्रकार से किशोरी जी मेहनत करती हैं, साधना कर रही हैं, तपस्या करती हैं, श्री कृष्ण को मिल करके उन्हें सुख देने का, यह हमने जाना। और हम ये भी जान रहे हैं कि कैसे किशोरी जी विभिन्न प्रकार के रसास्वादन को कराती हैं श्याम सुंदर को, जहाँ पर मान रस भी एक रस है, जहाँ अभिसारिका के बाद वासक सज्जिका के रूप में किशोरी जी कुंज सजा रही हैं, और अगर श्याम सुंदर को आने में देर हो गई तो वो उत्कंठिता हो गई, विप्लब्धा हो गई, फिर खंडिता हो गई, और अब मान हो गया। मानिनी हो गई किशोरी जी, और उन्होंने घूंघट को खींच लिया और चुप हो गई। श्री कृष्ण माननी श्री राधा रानी के श्री चरण तल में बैठकर हाथ जोड़कर श्रीमती का मान प्रसादन कर रहे हैं,
और कह रहे हैं, चाहो मुख तूली राई, चाहो मुख तूली, तुम्हार नयान नाचने नाचे हियार पुतुली। अभिमान दूरे कोरी चाहो एक बार, दूरे जाओ सब मोर हियार आंधार। राई कतो परखुसी आर, तुआ आराधन मोर विदित संसार। पीत पिंधन मोर तुआ अभिलाषे, प्राण चमके जो दी छाड़हु निश्वासे। लेहो 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 राई साधेरो मुरली, परशिते चाही तुमार चरणेर धूली। तुआ मुख निरखिते आँखी भैलु भोर, नयन अंजन तुआ परचित चोर। रूपे गुणे यौवने भुवने आगोली, विहीनेर मिलो तुहे पीरीति पुतली। ऐतो धने धनी जेई से कहने कृपण, ज्ञानदास कहे के बा जाने भी मरम। तो किशोरी जी को श्यामनगर कह रहे हैं, जब उन्होंने मान कर लिया कि एक बार तो मुख उठाकर मुझे देखो हे प्रिय, एक बार, सिर्फ एक बार मुख उठाकर मुझे देखो। तुम्हारे नयन के नाचने से ही मेरे हृदय की पुतली नाचने लगती है। एक बार मुझ पर कृपा करो, अपना अभिमान दूर करके, अहंकार दूर करके एक बार तो मेरी तरफ देखो, ताकि मेरे हृदय का समस्त अंधकार दूर हो जाए। किशोरी, तुम मेरी कितनी परीक्षा लोगी? तुम जो मेरी परीक्षा ले रही हो, लेकिन दुनिया जानती है कि मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम जानती हो कि मैंने ये जो पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हैं, पीतांबर, ये तुम्हारे अभिलाष को लेकर ही किया है। और अगर तुम सांस छोड़ती हो तो मेरे प्राण चौंक जाते हैं, चमक जाते हैं। हे राई, तुम मेरी साध की मुरली ले लो। ये मुरली मेरी संपत्ति है, क्योंकि इस मुरली को बजाकर मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तुम्हारा नाम लेता हूँ। मुरली जो है दूती का कार्य करती है, मुरली तुम्हें आस्वादन देती है, मुरली मुझे आनंदित करती है। तो तुम ये मुरली अपने चरणों में रख लो, क्योंकि परशिते चाही तुम्हार चरणेर धूली। ये मुरली तुम्हारे चरणों की धूली स्पर्श करना चाहती है। तुम्हारा मुख निरख करके ही मेरी जो आंखें हैं वो विभोर होती हैं, और तुम्हारे नयनों का काजल, तुम जानती हो कि मेरा परिचित चोर है। मेरा सुख चैन सब तुम्हारे नयनों के काजल ने चुरा लिया है। तुम रूप गुण में, यौवन में, समस्त भुवन में सबसे आगे हो, और विधाता ने तुम्हारा निर्माण प्रीति की पुतली के रूप में किया है। तुम प्रीति की पुतली हो। इतने धन से धनी हो हे राई, तो फिर तुम कंजूस क्यों हो? ज्ञानदास जी कह रहे हैं कि श्यामनागर, तुम किशोरी जी के हृदय का मर्म नहीं जान सकते कि वो क्यों दुखी हैं। तो अपराधी नायक मानिनी के चरण में पड़कर अनेक प्रकार के विनय वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन श्रीमती का मान, किशोरी जी का मान गया नहीं। बाद में साम, दंड, भेद, बहुत सारे उपाय का अवलंबन किया है। सखियों ने भी अनेक प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल किया है ताकि मान चला जाए, परंतु इसका कोई विशेष फल नहीं हुआ। किशोरी जी का दुर्जय मान किसी भी तरीके से समाप्त नहीं हो रहा है। बाद में नायक श्याम सुंदर निराश हो गए और अन्यत्र चले गए। किशोरी जी रुष्ट होकर के सखियों को कह रही हैं, सखियों, तुम अब उसका और नाम मत लो मेरे सामने, जाने दो। अरे, मेरा मान, कुल, शील, धर्म सब नष्ट हो गया, बाद में ये मेरी दुर्दशा। मेरा मान भी नष्ट, कुल भी नष्ट, शील भी नष्ट, धर्म भी नष्ट, मैंने सब नष्ट कर दिया श्याम सुंदर के पीछे, और श्याम सुंदर ने मेरी ऐसी अवस्था कर दी। तुम अब उसकी बात अपने मुख पर मत लाना, नहीं तो तुम मुझे यहाँ नहीं देखोगी। ये बात कहकर किशोरी जी ने अपना घूंघट
खींचा और वो रोने लगी। थोड़ी देर बाद विशाखा सखी ने कहा, सखी राधे, तुम घूंघट को खींचकर रो रही हो, तुम्हें रोना नहीं है। श्याम तो चले गए निराश होकर के, अब वो यहाँ से चले गए हैं, अब लगता है वो वापस नहीं आएंगे। इसके बाद चलो अब हम घर ही चलें, अब प्रतीक्षा की क्या बात है। कृष्ण और नहीं आएंगे, ये बात सुनने मात्र से किशोरी जी ने अपना अवगुंठन फेंक दिया और बोल रही हैं, क्या बोल रही हो सखी, क्या बोल रही हो? क्या वो नहीं आएंगे? क्या वो सच ही मुझे छोड़कर चले गए? सखियों, सखियों देखो, मैंने तो मान किया था, लेकिन तुम तो देख रही थी। मान तो मैंने किया था, तुम तो यहाँ बैठकर सब देख रही थी। सखियों, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? जाओ जाओ, उसे शीघ्र लेके आओ और मेरा प्राण बचाओ। सखियों ने कहा, राधे, वो अपराधी की तरह तुम्हारे चरणों में पड़कर कितना रोया था, कितने विनय वाक्य से उसने तुम्हारे चरणों में गिरकर कितनी मिनती की थी, लेकिन तुमने कटु वाक्य से उसे कुंज से बाहर कर दिया। दुख से, अपमान से, मनोव्यथा से कितने ही दुख पाकर वो ना जाने कहाँ चले गए हैं। अब हम उसे कहाँ जाकर के पाएंगे? तो विशाखा जी थोड़ा रोषयुक्त भाषा का प्रयोग करके बोली, आसिया नागर समुखे दड़ालो, गले पीतवास लुइया, से चांद बदने फिरे ना चाहली, तू बड़ो कठिन में। कि नागर आए थे और तुम्हारे सामने गले में पीतवास लेकर हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, लेकिन तुमने तो एक बार भी मुड़कर उन्हें देखा नहीं। वो जो श्याम नागर हैं कैसे हैं? जगत में दुर्लभ हैं। सो श्याम नागर जगत दुर्लभ किसेर अभावतार, तोमा हैनो कतो कुलवती सती दासी होइया छे जार। वो श्याम नागर जगत में दुर्लभ है, उन्हें भला किसी का क्या अभाव? तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी कुलवती सतियां उनकी दासी होने को तरसती हैं। तार चूड़ा मैंने सुखित थाको, ताहे मयूरेर पाखा, तोमा हैनो कतो कुलवती सती दुआरे पाइबे देखा। अच्छा है, तुमने अपना ऐसे मान किया, अब अपना सुख से रहो, है ना। तुम्हारी जैसी कितनी ही कुलवती सतियां अब उनसे मिल पाएंगे, अपने द्वार पे ही मिल जाएंगी। अभिमानी होइया मोरे न कोहिया, तेजली आपन सुखे, आपनार शैल जोतने आपनी हानि ली आपन भूखे। तुम इतनी अभिमानी हो गई राई कि तुमने हमें अपने हृदय की बात नहीं बताई, और तुमने कृष्ण को अपने सुख के लिए त्याग दिया। तुमने अपने हाथ से ही अपने हृदय में भाला भोंक लिया। मनेर एकुन मनेर आगुने मरहो पुड़िया, निभाई वे आर किसे, श्याम जलधरे आर न मिलवे, कहे द्विज चंडीदासे। अब अपने मन के आग से खुद ही मर के जलो, जल जल के मर जाओ। ये मन की आग अब भला कैसे बुझाओगी? श्याम रूपी जलधर ही तुम्हारे हृदय की समस्त अग्नि को बुझा सकते थे, अब वो और नहीं मिलेंगे। द्विज चंडीदास जी कह रहे हैं। एक और बड़ा सुंदर पद है जहाँ पर ये देखा उन्होंने कि प्रिया जी ने की, अब तक तो श्याम सुंदर चरण पकड़ करके कह रहे थे कि मेरी तरफ एक बार मुंह फेर के मुझे तो देखो, लेकिन अब तो वो चले गए। अब किशोरी जी की अवस्था क्या हो गई? कुंजस निकसई मानि निराई, अरुणिम लोचने सखी मुकुचाई, चलई ते अंग चलई न पारी, छल छल नयाने गलई घन वारी, टूटलो मान भैलो विरह तरंग, गृह माजे बैठलो सहचरी संग, कहई ते अंतर गदगद भाष, विमुख होई सब छोड़लो पाश, चंद्रशेखर कहे अनुचित मान, रोके तेजली काहे नागर कान। कुंज से मानिनी राई निकल आई ये देख कर के श्याम सुंदर नहीं है, और अरुणिम लोचन से
लाल लाल आँखों से रोते रोते सखियों की तरफ देख रही हैं, चलना चाह रही हैं पर चल नहीं पा रही हैं, और उनके जो नयन हैं वो छलकते हुए उनके गले तक उनकी अश्रुधारा बह रही है। मान समाप्त हो गया और उसकी जगह विरह ने ले ली। घर के अंदर गई हैं और सहचरियों के संग बैठ गई हैं। तो इस तरीके से ये एक और पद था। इसके बाद की दशा है कालहांतरिता। कालहांतरिता दशा में गुरुदेव बता रहे हैं, जो नायिका जो जब किशोरी जी सखियों के समक्ष अपने चरणों में झुके हुए कांत को त्याग कर देती हैं, उसके बाद अतिशय ताप का अनुभव करती हैं, उसी को कालहांतरिता दशा कहा जाता है। प्रलाप, संताप, ग्लानि, दीर्घ निश्वास, ये सब इस दशा की चेष्टाएं होती हैं। कालहांतरिता दशा में श्री राधा जी कहती हैं, आपन शिर हम आपन हाथे काटिनो काहे करिनो हैनो मान। मैंने अपना सिर अपने हाथ से ही काट लिया, हाय रे मैंने ऐसा मान क्यों किया। श्री श्याम सुनागर नटवर शेखर कहाँ सखी कर लो पयान। श्याम सुनागर जो नटवर शेखर हैं, हे सखी वो कहाँ चले गए। तप बरत कतो कोरी दिन जामिनी जो कानू को नहीं पाए। हैनो अमूल्य धन मजुपदे गड़ाए लो कोपे मुई ठेली नु पाए। कितनी कितनी तपस्या करके, कितने कितने व्रत करके, रात दिन जाग करके, कितनी ही हैं जो कानू को पा नहीं सकती हैं। कृष्ण को पाना बहुत बहुत मुश्किल है। ऐसे अमूल्य धन ने मेरे चरणों में पड़कर कितनी क्षमा मांगी, और मैंने गुस्से से, रोष से उसको पांव से ठेल दिया। आरे सोई की होबे उपाय कहिते विदरे हिया छाड़ीनु से हैनो पिया अति छार माने रे दाए। हाय हाय, हे सखी अब क्या उपाय करूं, क्या उपाय करूं। ये कहते कहते उनका हृदय जो है बहुत ही विदीर्ण हो गया, दुखी हो गया। बोल रही हैं कि हाय मैंने ऐसे पिया को छोड़ दिया, और ये सब इस घटिया मान के कारण हुआ। जन्म अवधि मोर ए शैल रहिबे बुके ए पुराण की काज राखिया। पूरे जन्म तक मेरे हृदय में ये जो भाला है ये प्रविष्ट ही रहेगा, घुपा रहेगा, और अब किसके लिए, किस काम के लिए अपने प्राणों को रखूं। कहे दीन चंडीदास की फल हुईबे बोलो गोड़ा केटे आगे जल दिया। तो इस तरह से किशोरी जी रोते रोते सखियों के प्रति बोल रही हैं, हे सखीगण, बंधु कितने प्रेम से, कितने प्रेम से माला गाथ गाथ के मेरे गले में पहनाना चाह रहे थे, पर मैंने क्रोध से उस माला को तोड़ मरोड़ करके दूर फेंक दिया। गिरधारी मेरे चरण में पड़कर कितना मुझे मना रहे थे, पर हाय हाय मैंने उनकी तरफ एक बार दृष्टि नहीं घुमाई। हाय रे, क्यों मेरी ऐसी दुर्मति हुई, क्यों मैंने हाथ की लक्ष्मी को पांव से ठेल दिया। अब मेरे भाग्य में रोने के अलावा बोलो क्या रहा। किसी सखी ने कहा, राधे उस बहुवल्लभ को प्रेम करने का यही फल है। अरे हम तो तुम्हें तभी बता रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन उसका रूप देखकर तुम पतंगी की तरह उसके रूप की अग्नि में कूद के पड़ गई, गुण का भी विचार नहीं किया। अब तो हाय हाय अग्नि ही तुम्हारे जीवन का सार है। शुनैते कानु मुरली रव माधुरी श्रवणे निवारिलु तो हेरैते रूप नयन युग झांपलु तब मोहे रोकली भोर। सुंदरी तैफने कहलाम तोय भरम ही ओ सये लेहो बाड़ा भी लेह बाड़ाव भी जन्म गुआव भी रोए। जब तुमने पहली बार कृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनी थी राधे, तब हमने तुम्हें कितना मना किया था।
और जब तुमने उसका रूप दर्शन करने का प्रयास किया था तो हमने तुम्हारे नयन अपने हाथों से ढक दिए थे, लेकिन तब तो तुमने हम पर बड़ा क्रोध किया। सुंदरी तई खोने कहलाम तोए, भरम ही ओ सहे लेह बड़ा वबी जन्म गंवा भी रोए। तब भी हमने तुमसे कहा था कि अगर तुम ऐसे भ्रमित होकर उससे प्रेम करोगी, प्रेम बढ़ाओगी, तो याद रखो तुम्हारा जन्म रो रो करके बीतेगा। बिनु गुण परखी परक रूप लाल से काहे सौंप ली निज देहा, दिने दिने खोआ ऐसी इह रूप लावणी जीवई ते भेलो संदेहा। अरे बिना गुणों की परीक्षा किए, बिना उन्हें जाने पहचाने, दूसरे के रूप की लालसा में तुमने उसको अपनी देह क्यों सौंप दी? अब क्या, अब तो दिन पे दिन तुम्हारा रूप लावण्य बस खत्म होता चला जाएगा। अब तो तुम्हारे जीने में भी हमें बड़ा संदेह है। जो तुहु हृदय प्रेम तरु रोपली श्याम जलद रस आशे, सो अब नयन नीर दे सिंचहो कहत ही गोविंद दासे। हे राधे, तुमने अपने हृदय में प्रेम रूपी वृक्ष को रोपा है, लगाया है, ये सोचकर कि श्याम रूपी घनघोर घटा की बारिश होगी और ये वृक्ष बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब श्याम तो है नहीं तुम्हारे पास, वे तो चले गए। अब आंखों के आंसुओं से इस प्रेम तरु का सिंचन करो, और अन्य कोई उपाय नहीं है। सखियों की कथा सुनकर किशोरी जी ने कहा, आंधलो प्रेम पहिले नाही हेरिनु, सो बहु वल्लभ कान। हाय हाय सखियों, क्या कहूं, मेरा प्रेम तो अंधा है। इस अंधे प्रेम ने मुझे हेरने नहीं दिया, देखने नहीं दिया, पहले देख ही नहीं पाई कि वो कृष्ण बहुवल्लभ हैं। कितनी कितनी सखियों नारियों को प्रेम करते हैं। आदर साधे बाद कोरी तासह अहर्निश ज्वलत पराण। प्रेम चाहा था उनसे, और प्रेम पाने के प्रयास में कितना प्रयास किया, चेष्टा की कि प्रेम मिलेगा, लेकिन प्रेम तो मिला नहीं। अब अहर्निश मेरे प्राण जलते हैं। सजनी तो हे कह मर्मक दाहा, कानुक दोखे जो धनी रोख ही, सोतापिनी जगमाहा। हे सखी, तुम्हें अपने हृदय की पीड़ा बताती हूँ। अगर कृष्ण का दोष देख करके कोई धनी, कोई नायिका उन पर रोष करे, तो याद रखना वो इस जगत में तापनी ही है। उसका जीवन अब जलते जलते बीतेगा। जो हम मान बहुत करी मान लूं, कानुक मिनति उपेखी, सो अब मन से जशरे भेलो जर जर ताकर दर्श न देखी। हाँ, ये सच है, मैंने बहुत मान किया, बहुत मान किया, और मैंने कृष्ण की समस्त मिनतियों को, उनकी समस्त प्रयासों की उपेक्षा कर दी। वो मुझे मनाना चाह रहे थे, कितना रोए, मैंने ऐसा कर तो दिया, लेकिन अब मनसज शर से, प्रेम रूपी बाण से मेरा तन बदन पूरा जर्जर हो गया है, और उसका दर्शन ना पा करके मैं एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त कर रही हूँ। धैर्य लाज मान सये भागलो, जीवन रहत संदेह, गोविंद दास कहहि सती भामिनी ऐछन कानुक लेह। मेरा धैर्य, मेरी लाज सब मान के संग चली गई है। अब तो मेरे जीने में भी संदेह है। गोविंदास जी कह रहे हैं, सती भामिनी, ऐसा ही कृष्ण का नेह है, प्रेम है। तो कालहांतरिता दशा में किशोरी जी रोने लगी हैं। विपुल मर्म वेदना से अधीरा होकर विलाप करते करते बोल रही हैं, सखी, उसका दोष आंखों से देखते हुए भी उस पर मैं क्रोध नहीं कर सकती। उसके संग
विवाद करने से देखो, निदारुण ज्वाला से मेरे प्राण जल रहे हैं। मैं उसके विविध विनय वाक्य की उपेक्षा करके, मान को ही हृदय में श्रेष्ठ करके मैंने माना था, अब उनके आदर्शन से मेरा चित्त मदन शर से जर्जरित हो गया है। अब तो मान भी गया, उसके साथ साथ धैर्य गए, लज्जा आदि सब गए। अब तो ये जीवन भी जाएगा। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो उसको यहाँ पर बुलाओ और मुझे बचा लो। किशोरी जी की अवस्था देखकर कोई सखी श्याम सुंदर को ढूंढने चली। राइक विनय वचन सुनी सो सखी, चलले ही श्यामक आगे, दूर ही ताक बदन हेरी माधव, मान लो आपन सुहागे। अपरूप प्रेमक रीत, आदर बिनहि सोई बहुवल्लभ, दूति नियड़े उपनीत। दूति कहत तुहु कैछन पीरीति, रीति बुझई ना पारी। सो जदि मान भरमे तोहे रोक लो, तुहु काहे आयली छाड़ी। आपन दोष जानसी जदि मन महा, काहे बड़ावली बात। गोविंदास तुहारी लागी साध, वो आगे चलहु मझु साथ। किशोरी जी के विनय वचन सुनकर एक सखी मंजरी श्याम सुंदर के पास चली गई, और श्याम सुंदर ने जब उन्हें दूर से देखा तो लगा, आहा, आज मेरा भाग्य खुल गया। किशोरी जी का संदेश लेकर उनकी कोई दासी लगता है आ गई। तो उन बहुवल्लभ के पास दूती जाकर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रीति की रीति कैसी है, कुछ समझ नहीं पा रही हूं। अगर उन्होंने मान भ्रम में तुम पर क्रोध किया तो तुम उसे छोड़ के क्यों आ गए? तुम तो अपना दोष मन में जानते ही थे कि तुमने दोष किया। तुम सच में गए थे चंद्रावली के पास, तो फिर तुमने बात इतनी क्यों बढ़ा दी? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए प्रयास करेंगे, अब हमारे साथ चलो। ऐसे दूती ने कहा। ये नहीं बताया कि राधा रानी रो रही हैं, दुखी हैं। राधा विरही नागर दूती के निकट कर जोड़कर श्रीमती के मान प्रसादन के निमित्त प्रार्थना कर रहे हैं। किशोरी जी मान छोड़ दीजिए। यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि ये समझना होगा कि भक्त के प्रेम की जाति और परिमाण के अनुरूप उनकी प्रेम सेवा ग्रहण करने की आकांक्षा श्री कृष्ण के हृदय में जागृत होता है। वो आकांक्षा होती ही है जागृत। ये श्री कृष्ण स्वरूप का स्वभाव सिद्ध धर्म है। जैसा प्रेम है, जिस जाति का प्रेम है, जितना प्रेम है, उस प्रेम के अनुसार प्रतिदान करने की इच्छा श्री कृष्ण के अंदर उमड़ती है। किशोरी जी का जो प्रेम है परम महान है। श्री कृष्ण के हृदय में ये परम महान प्रेम उनके साथ मिलन की आकांक्षा जागृत कर रहा है। और ये एकमात्र किशोरी जी के अलावा 100 करोड़ गोपियां भी पूर्ण नहीं कर पा रही हैं। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में लिखित है, शतकोटि गोपी ते नहीं काम निर्वापण, यह ते अनुमानी श्री राधार गुण। है ना, कि प्रिया जी के अलावा अगर हजारों करोड़ों गोपियां भी आ जाएं श्याम सुंदर के साथ रास रचाने, प्रेम करने, तो भी उससे श्याम सुंदर संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें कष्ट ही रहेगा। वो और एकमात्र किशोरी जी हों और कोई ना हो तो भी वो संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए दूती ने नागर को आश्वासन दिया और वो किशोरी जी के कुंज में उन्हें ले आई। बाद में किशोरी जी के श्री चरण में पढ़कर रोते रोते मान भिक्षा का उपदेश उन्होंने दान किया। दूतिर वचन सुनी रसिक शिरोमणि, आवलो ताकर साथ, दूरे सइये हेरी सोई वर नागरी, अवनत करी रहुमात। दूती के वचन सुनकर रसिक शिरोमणि श्याम नागर उनके साथ आ गए और दूर से देखकर किशोरी जी ने अपना माथा थोड़ा और नीचे कर लिया। कर जोड़ी साध ये कान, हाथ जोड़कर श्याम सुंदर किशोरी जी के चरण में पड़ गए। कहने लगे, हम तुआ किंकर पड़ी ये चरण तल, त्यज धनी दारुण मान। हे किशोरी जी, हे प्रेममयी, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, तुम मान का त्याग करो, मैं तुम्हारे
चरणों में पड़ा हुआ हूँ, मुझे मान रूपी दान दे दो। ए तो कोरी नागर अंतर गर गर ढर की पड़ुलो, हेरी सुधा मुखे आकुल भेलो अति सो मुख हेरी विभो। ऐसा कहकर श्याम सुंदर का हृदय गरगर करने लगा और उनकी आंखों से आंसू ढरक ढरक कर पड़ने लगे। उनका अमृतमयी मुख देखकर प्रिया जी भी आकुल हो गईं और छल छल नयाने श्याम कर किशलय धरी कहे गद गद भाष, जल दे गोपन विधु जय से उदय भेलो कहे जदुनंदन दास। उनकी आंखें बरसने लगी किशोरी जी की और श्याम सुंदर के कर पल्लव को, कर रूपी पल्लव को अपने हाथों में धरकर किशोरी जी गदगद स्वर से कुछ कहने लगी। और दोनों इस तरह से मिले मानो जलद में, यानी मेघ में चंद्रमा खो गया हो। राई हेरलो जब सो मुख इंदु, उछललो मन महा आनंद सिंधु, भांगलो मान रोदन ही भोर, कानु कमल करे मुँह छैलोर। मान जनित दुख सब दूरे गैलो, दुहु मुख दर्शने आनंद बहलो। किशोरी जी ने जब वो मुख इंदु यानी वो मुख चंद्र देखा तो उनके मन में आनंद सिंधु उठ गया, मान चला गया, रो रो के वो विभोर हो गई। और श्री कृष्ण का मुख अपने हाथों से और श्री कृष्ण प्रिया जी का मुख अपने हाथों से पोंछने लगे, उनके आंसू पोंछने लगे। मान जनित समस्त दुख उनके दूर हो गए और दोनों ही के मुख दर्शन से, एक दूसरे के दर्शन से आनंद से भर गए। ललिता विशाखा आदि जतु सखीगण, आनंदे मगन भैलो देखी दुई जन। ललिता विशाखा समस्त सखियां आनंद से विभोर हो गईं। निकुंजेर माजे दुहु केली विलास, दूर ही निहारत नरोत्तम दास। निकुंज के अंदर केली विलास प्रारंभ हो गया प्रिया प्रियतम का, और मंजरी के रूप में नरोत्तम दास जी कह रहे हैं, मैं कुंज के बाहर कुंजरंध्र में नयन दे करके प्रिया प्रियतम के इस केली विलास को निहारने लगी। तो इस तरह से कलहांतरिता की दशा हमने जानी। और भी 2 दशाएं हैं, स्वाधीन भर्तृका और प्रोषित भर्तृका। ये क्या हैं ये हम जानेंगे, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।